हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस क्लास में हम ईवीएस के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उज्जवल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं वंशावली विज्ञान, प्रतिभाशास्त्र, निर्जाति विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान। तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 अप्रैल, 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मई। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन हैं अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। पारभासी भी गलत है, पारदर्शी भी गलत है, उत्तल भी गलत है। पारदर्शी की परिभाषा इस प्रकार है, पारदर्शी जो है ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाए पारदर्शी कहलाती है। तो पारदर्शी में आ जाता है कांच। आप कांच पर ऐसे प्रकाश डालेंगे तो आर पार हो जाती है, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। हमसे पूछा गया है प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती कहलाती है अपारदर्शी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है? ऑप्शन हैं अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर, उपरोक्त सभी। तो अशुद्ध जल को संशोधित किया जाता है वांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 5, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हमसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं? ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन गैसें हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है? ऑप्शन हैं सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, जो नदी से अन्य से भिन्न है वह है? ऑप्शन हैं नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है और ये महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए यह जो है महानदी भिन्न है इन तीनों से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? ऑप्शन हैं बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो पृथ्वी की जुड़वा
कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को शाम का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो इसका सही आंसर हो जाए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यकृत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो सुंदरबन डेल्टा पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झेलम दिया हुआ है, यहाँ पर सिंधु दिया हुआ है, यहाँ पर भी सिंधु दिया हुआ है। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगुर किसका नाम है? ऑप्शंस हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी भी गलत है, लेटेराइट मिट्टी ये भी गलत है, जलोढ़ मिट्टी भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुर काली मिट्टी का नाम है। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अरावली, म्यांमार, सतपुरा, पामीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है और मध्य एशिया की दक्षिण सीमा पर स्थित है। पामीर पठार, इसे संसार की छत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट केटू, माउंट धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। बी इसका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।